बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9 क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 1 है उसका तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो दोनों और तीनों लेक्चर्स हैं, नाइन्थ के पार्ट 1 पार्ट 2, पहले लेक्चर का लेक्चर नंबर 2, वो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करवा दिए हुए हैं। और वो आप जब इस लेक्चर को समझे तो साथ पहले उन 2 लेक्चरों को सुने, आपको ज़्यादा बेहतर जो होगा वो आइडिया होगा, क्लियर होगा। मुख्तसरन हमने जो लास्ट चैप्टर में, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, वो दरअसल मुतालिक था फिज़िकल क्वांटिटीज़ से, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे कि इन क्वांटिटी को मैयर करने का जो पूरा एक निज़ाम है, जो पूरा एक सिस्टम है, वो कब बना और उसकी क्या अहमियत है। अच्छा, तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि यूनिट क्या होता है। हम यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल की बाद में बात करेंगे, पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट जो है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी अहमियत क्या है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जी मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दे, तो हम 2 वर्ड्स का यहाँ पे दरअसल इस्तेमाल करते हैं, 5 किलोग्राम। अब देखिए, ये जो 5 है ये एक नंबर है, एक डिजिट है। ये एक डिजिट है, यानी कि एक नंबर, एक वैल्यू है। और ये जो किलोग्राम है ये दरअसल यूनिट है। अगर हम किलोग्राम को हटा देते हैं, यानी कि मैं कहता हूं 5 किलोग्राम चीनी है या 5 किलोग्राम शुगर है, अगर मैं किलोग्राम को हटा देता हूं तो मैं कहता हूं जी 5 चीनी दे दे, तो ये जो बात के मानी है वो वाजिया नहीं होंगे। बात को रिपीट करता हूं, अगर मैं ये कहूं किसी शॉपकीपर के पास जाके कि जी मुझे 5 चीनी दे दे या 5 चावल दे दे, जब तक आप उसके साथ किलोग्राम नहीं लगाएंगे तो बात के जो मानी है वो अधूरे रह जाएंगे। उसको भी समझ नहीं आएगी कि आप क्या बात कर रहे हैं। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इसी तरह आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां पे आप कहते हैं जी 3 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर पेट्रोल डाल दे। वो जो लीटर साथ आ जाता है वो असल में यूनिट है, नंबर। और नंबर के साथ जब यूनिट मिल जाता है तो पूरी जो बात है वो मीन, उसके मानी जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, यानी कि उसका मानी समझ आ जाता है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो नंबर के साथ जब यूनिट मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर हमने दोबारा डिटेल में भी बात करनी, फिलहाल आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है नंबर और उसके साथ कोई यूनिट जो है वो अगर अटैच हो जाता है तो हम उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे ये 5 किलोग्राम, 5 एक नंबर है या डिजिट है, और किलोग्राम जो है उसका यूनिट है। तो नंबर के साथ जब मैग्नीट्यूड मिल जाता है, नंबर के साथ जब मैग्नीट्यूड सॉरी नंबर के साथ जब यूनिट में अटैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये ओवरऑल एक मैग्नीट्यूड है। ओके, ये तो था एक डिस्कशन। हमने बात करनी है कि यूनिट क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि जब तक आप किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ के केस में ये नंबर के साथ ये चीजें ऐड नहीं करेंगे, नंबर के साथ किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम को नहीं लगाएंगे, तो ओवरऑल जो बात के मानी है वो वाजिया नहीं होंगे। तो बात को वाजिया करने के लिए हम इसके साथ यूनिट हमें लगाना पड़ता है। अब ये जो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सारा हम लगाते हैं बात को वाजिया करने के लिए। ये दरअसल यूनिट होते हैं। ये एक इसको हम यूनिट कहते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन इसको इस तरह करते हैं जी, मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, द स्टैंडर्ड टू measure any physical quantity is called
यूनिट, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करने का मयार है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करने का एक मयार है, उसको आप यूनिट का नाम देते हैं। स्टैंडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि अगर ये स्टैंडर्ड ना हो, अगर मयार ना हो, तो जो बात के मानी हैं वो क्लियर नहीं होंगे, बात के मानी वाज़ेह नहीं होंगे। ओके, अब एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि हम इसका नाम यूनिट ही क्यों होता है। यूनिट से मुराद इस तरह के द स्मॉलेस्ट, उसका जो पार्ट होगा किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी का, उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी और क्वांटिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल आपने इसको यही याद रखना है कि यूनिट के बगैर किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के जो मानी हैं वो क्लियर नहीं होते। तो हम इसको आसान अल्फाज में कहते हैं द स्टैंडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि किसी भी तबई मिकदार को मापने का जो मयार है उसको आप यूनिट कहते हैं। यूनिट के जो बुनियादी मतलब होते हैं वो एक के होते हैं, वन के, लेकिन इसको जब फिजिक्स में देखा जाता है तो हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं कि आपने बात के मानी जो है वो क्लियर करने हैं। ओके, अब आगे आ जाते हैं कि ये यूनिट्स की हिस्ट्री क्या है। यानी कि यूनिट्स जो है वो इसके पीछे जो पूरी एक हिस्ट्री है, सिस्टम ये कैसे बना, तो हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल की। सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में बना, 1960 में। उसमें एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर। वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक यूनिक सिस्टम होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम होना चाहिए जिसमें ऐसा ना हो कि किलोग्राम जो पाकिस्तान में मेजर हो रहा है वो मिकदार कुछ और हो, और जो इंडिया में मेजरमेंट हो रही है वो कुछ और हो, जो साउथ अफ्रीका में मेजरमेंट हो रही है वो कुछ और हो, जो अमेरिका यूएसए टाइप पे साइड पे मेजरमेंट हो रही है वहाँ पे किलोग्राम का मेयार कुछ और हो। तो या उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम होना चाहिए। वो जनरल कॉन्फ्रेंस ही वेट एंड मेजर्स के ऊपर जो कि 1960s में पेरिस में हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम होना चाहिए और उसको पूरी दुनिया अडॉप्ट करे, यानी उसको पूरी दुनिया अपनाए। जहाँ जहाँ पे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, और आपको पता है कि मेजरमेंट का जो वास्ता है, पैमाइश का जो है वो डेली लाइफ के अंदर हर किसी का पड़ता ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये किलोग्राम, मीटर, ये जो लेंथ है, मैस है, टाइम है, ये इस खित्ते में कुछ है, किसी और बड़े आज़म में कुछ और, किसी और बड़े आज़म में कुछ हो। उन्होंने कहा जितने भी दुनिया में कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उन सब में जो मयार है, स्टैंडर्ड है, वो एक ही होना चाहिए। इसलिए इसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल का। इससे पहले, सिस्टम इंटरनेशनल से पहले कुछ एक ब्रीफ सी एक हिस्ट्री है जो कि आपको मैं वैसे जनरली बता देता हूँ, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के अलावा मेजरमेंट के और भी सिस्टम मौजूद थे पूरी दुनिया में, क्योंकि मेजरमेंट का जो निज़ाम है ये कई 100 साल पुराना है, बल्कि आप कह लें कि कई हज़ार साल भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जब से बनी नौ इंसान इस दुनिया में आया है तो जो पैमाइश का एक तरीक़ेकार है वो बड़ी देर से मुरतब है। तो मैं आपको चंद जो मशहूर सिस्टम्स हैं उनके बारे में बताता हूँ, उनकी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले इसमें तीन जो सिस्टम है, तीन मशहूर सिस्टम आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर भी। MKS सिस्टम था, CGS सिस्टम था, FPS सिस्टम। ये वो तीन सिस्टम थे जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में इन तीनों सिस्टम्स को मिलाकर एक सिंगल सिस्टम बनाया गया जिसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। MKS सिस्टम में तीन क्वांटिटी, और एक बात बताता चलो, हर सिस्टम में
कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल कहा गया और कुछ क्वांटिटीज को बेस कहा गया। उन फंडामेंटल के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज थी होती थी उस सिस्टम के मुताबिक वो डेराइव क्वांटिटीज कहलाती थी। तो मैं रिपीट करता हूं, हर सिस्टम में कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज कहा गया और उसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती थी उनको डेराइव क्वांटिटीज कहा जाता था। तो एफकेएस सिस्टम में 3 क्वांटिटीज थी जिनको फंडामेंटल कहा गया, लेंथ, मैस, टाइम। अब लेंथ का यूनिट इसमें मीटर था, मैस का किलोग्राम था और टाइम का सेकंड था। तो इसी मुनासबत से इसको एमकेएस सिस्टम का नाम दिया जाता है। सीजीएस सिस्टम में भी तीनों क्वांटिटीज को फंडामेंटल कहा गया, लेंथ, मैस, टाइम। अब इसमें लेंथ का जो यूनिट था वो सेंटीमीटर था, मैस के यूनिट था वो ग्राम था और जो टाइम का यूनिट था वो सेकंड था। सीजीएस सिस्टम ये आज भी मौजूद है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जब हम फिजिक्स की प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि सीजीएस सिस्टम को हम कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं। एफपीएस सिस्टम, इसमें भी लेंथ, फोर्स और टाइम, ये वो तीन क्वांटिटीज थी जो कि एफपीएस सिस्टम में बेसिक क्वांटिटीज मानी जाती थी। लेंथ का जो इसमें सिस्टम जो यूनिट था वो फीट था, जिसको कहते हैं जी 2 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 5 फीट, 6 फीट। ये जो फीट था वो इसका लेंथ का यूनिट था एफपीएस सिस्टम में। दूसरी इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी फोर्स, और फोर्स का यूनिट था पाउंड। हैरानगी की बात है, आप देखेंगे फोर्स का यूनिट पाउंड था यहाँ पे। ओके, एंड टाइम का अगेन यूनिट था सेकंड। इसी मुनासिबत से इसको एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। 1960s में ये डिसाइड किया गया कि इन सारे सिस्टम्स को, और भी इसके अलावा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम राइज थे मेजरमेंट के, ये तो चंद चीज़ें हैं जो कि आपको बताएं मैंने। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। मैं सिर्फ 9 के सिलेबस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, लाहौर बोर्ड का सिलेबस है, उसके मुताबिक हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके अलावा और भी सिस्टम मौजूद थे, लेकिन इन सारे सिस्टम्स को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया एक सिंगल सिस्टम के अंदर, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। और इस सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 7 मिकदारें जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी, उन 7 मिकदारों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया, और उन 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज थी उन सबको क्या कहा गया, डेराइव क्वांटिटीज कहा गया। ओके, अब हम बात आते हैं बेस यूनिट्स। वो जो 7 मिकदारें हमने पढ़ी थी, 7 क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहा गया। आसान तरीन अल्फाज में, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो मैं एक बार इसको बता देता हूं अलग अलग करके। ओके, बेस यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, और डेराइव यूनिट्स आसान तरीन अल्फाज में यूनिट्स ऑफ derived quantities are called derived units। यानी कि जो derived quantities हैं उनके यूनिट्स को हम derived units का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें बताया, इसमें एक टेबल मौजूद है सिस्टम इंटरनेशनल में, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है और वाईवे के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, कि वो जो टेबल है जिसमें बेस यूनिट्स, जो बेस यूनिट्स हैं और जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स और
उनको कहाँ कहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल, वो टेबल ड्रॉ करें। तो मैं आपके साथ वो टेबल यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगेन रिपीट करता चलो, सिस्टम इंटरनेशनल 1960s के अंदर बना। 1960s में ये कहा गया कि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम होना चाहिए पैमाइश का, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल और मुख्तसरन इसको SI के साथ कहा जाता है। और इसमें जो यूनिट्स थे, यूनिट आपको मैंने बता दिया, डिटेल डिस्कशन हमने की कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का जो मयार है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है, उसको यूनिट कहा जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक बेस यूनिट्स भी होते हैं, डिराइव यूनिट्स भी होते हैं। जो बेस यूनिट्स हैं वो बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको बेस यूनिट कहा जाएगा। जो डिराइव क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको डिराइव यूनिट्स कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हमने देखा मैस एक बेस क्वांटिटी है। अब मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, तो किलोग्राम दरअसल जो होगा वो बेस यूनिट होगा, याद रखना इस बात को। अब मैं इसको पूरा टेबल ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे क्वांटिटी, यहां पे आ जाएगा यूनिट, और यहां पे आ जाएगा उसका सिंबल। और इसका सिंबल होता है किलोग्राम। ओके, दूसरा लेंथ में लेंथ, इसका जो यूनिट है वो है मीटर, स्मॉल m। लेंथ मैस टाइम, इसका यूनिट सेकेंड, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पेयर, कैपिटल A सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी शय की मिकदार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, और इसका सिंबल होता है MOL, मोल। टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका यूनिट होता है केल्विन, कैपिटल K सिंबल। एंड लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है कैंडेला, CD सिंबल। सो ये वो SI सिस्टम के मुताबिक जो बेस क्वांटिटीज हैं और ये बेस यूनिट्स हैं, यानी कि बेस यूनिट्स की तादाद 7 है। ये भी MCQ है कि बेस यूनिट्स की तादाद कितनी होती है, 7 होती है। बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी होती है, 7 होती है। इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी जो है SI सिस्टम के मुताबिक जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो ये एक लेक्चर था जो कि सिस्टम इंटरनेशनल के ऊपर था, और इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो आप इससे मुतालिक पूछ सकते हैं। कोई बात, कोई डेफिनेशन, कोई क्वेश्चन, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक क्वेश्चन मैं कमेंट्स में आपके लिए लीव करता हूँ, और आपने उसका जवाब देने की कोशिश करनी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जो कि बेचारे किसी वजह से स्कूल्स और एकेडमीज़ में नहीं जा पा रहे। किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो नंबर गिवन है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।